एवरीवन। तो जैसा कि जेएसएससी ने कल के नोटिस में जारी किया था कि जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो वो लिंक प्रोवाइड किया जाएगा वो आपका 25 अप्रैल 2024 यानी कि आज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जेएसएससी ने अभी अभी जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो लिंक है वो आप सभी को प्रोवाइड कर दी है। तो जिनका एग्ज़ाम 27 तारीख को है उन्होंने कल ये भी कंफर्म किया था, जो नोटिस था उसमें कंफर्म किया था कि सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट वालों का एग्ज़ाम होगा और उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो कल वाले नोटिस को मैं फिर से क्लियर कर दूंगी क्योंकि बहुत अपडेट थी, कल वाले नोटिस में बहुत चेंजेस थे, तो बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस चीज़ को भी मैं आप सभी को एंड में क्लियर फिर से कर दूंगी। लेकिन जो एडमिट कार्ड जारी होना था वो हो चुका है ऑलरेडी और वो आपको जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिलेगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप गूगल पर या जो क्रोम ब्राउज़र है उस पर जाकर चेक कर सकते हो। वहाँ पर आप जेएसएससी टाइप करोगे तो आप JSSC.nic.in पर जाकर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है जेएसएससी का वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो जो अभी जो लिंक आई है यानी कि जो लिंक टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, ठीक है, वो दे दिया गया है फॉर GPSTAACE। मैं इसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इनका जो एडमिट कार्ड का जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हो लिंक टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर JPSTAACCE 2023। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइड में, आप देखिएगा यहाँ पर डिटेल। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ओके करना है। ठीक है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी गई है तो ओके करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर होम पेज है ये। यहाँ पर से आप जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए क्योंकि ये जो लिंक है अभी अभी प्रोवाइड की गई है जेएसएससी की तरफ से, तो थोड़ा ओपन होने में या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है समझने में। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया कि चेक हेयर टू लॉग इन, तो प्लीज़ लॉग इन डाउनलोड टू द एडमिट कार्ड। तो यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपसे एप्लीकेशन नंबर मांगा गया है एंड पासवर्ड मांगा गया है। तो जो एप्लीकेशन नंबर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो आपको मिला होगा, तो वो डालना है आपको और साथ ही जो पासवर्ड था वो डाल के यहाँ पर लॉगिन कर देना है। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हो तो आप पीछे बैक आओगे तो उसके लिए भी एक ऑप्शन दिया है यहाँ पर। यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि जो आपका, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर आपने देखा चेक हेयर टू लॉगिन। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड में, साइड में आप देख सकते हो दिया हुआ है कि फॉरगेट पासवर्ड। तो अगर आप पासवर्ड आप भूल चुके हो तो यहाँ पर जाके आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक पेज होम पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी है। वही ईमेल आईडी डालनी है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करने टाइम डाला होगा। फिर जो मोबाइल नंबर है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है उसे ही डालना होगा, सेम वही जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने यूज़ किया है ईमेल आईडी का और जो फ़ोन नंबर का, उसे यहाँ पर डालना है। और डेट ऑफ बर्थ भी वही जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला है वही, कोई भी ऐसा नहीं जो डॉक्यूमेंट में आपने फिल किया है उसके अनुसार आपको यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर लिख देना है यहाँ पर जाकर कि यहाँ पर आपको ओके कर देना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपको एक OTP आएगा। OTP में आपको जो ईमेल आईडी के थ्रू, मेल के थ्रू आएगा उसके थ्रू आप चेंज कर सकते हो। अपना जो पासवर्ड है वो फॉरगेट कर सकते हो, उसे चेंज कर सकते हो। भूल चुके हो तो फिर से चेंज करके नया पासवर्ड जनरेट कर आप लॉगिन कर सकते हो और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा ओपन नहीं हो रहा क्योंकि ये आपका, हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि अभी अभी जस्ट आई है नोटिस, जस्ट अभी ये लिंक दिया गया है जेएसएससी की तरफ से, इसलिए मे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर मैंने ओपन कर लिया है तो आप सभी भी ओपन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि किनका किनका एग्ज़ाम जो है 27 तारीख को पड़ा है, किनका एडमिट कार्ड में सेंटर क्या है, ज़रूर आप बताना। और प्लीज़ वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो कर देना क्योंकि परसों एग्ज़ाम है। सोच सकते हो आप, कल का गैप है 26 तारीख, यानी कि आज एडमिट कार्ड जारी हो रहा है 27 तारीख को जिनका भी एग्ज़ाम है। तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर शेयर करना, ज़रूर अप टू डेट ज़रूर दे देना ताकि उनका एग्ज़ाम मिस ना हो जाए। ठीक है, बहुत लंबे टाइम से ये एग्ज़ाम के लिए लोग एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया गया है। तो इसलिए मजाक नहीं है और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे वैकेंसी है, 26,000 प्लस है, प्लस इतने लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। तो जिनको ये एग्ज़ाम देनी है उनके तक आप ये अपडेट ज़रूर दे दें। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि किनका एग्ज़ाम 27 तारीख को है, क्योंकि 27 तारीख को जिनका
जिनका भी एग्जाम होगा उनका पेपर 2 एंड 3 का भी एग्जाम है, ठीक है। तो चलिए कल वाली नोटिस को फिर से मैं यहाँ पर एक बार क्लियर कर देती हूँ, ताकि जो भी कंफ्यूजन है, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिशियल हो जाए, उनको फिर से अपडेट मिल जाए, कोई चीज़ मिस्टेक ना हो, कोई चीज़ वो मिस ना कर जाए, ठीक है। तो ये रही नोटिस जो कल देर रात जारी हुई है, यानी कि 9 साढ़े 9 बजे के आसपास जेएसएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में जारी किया है। तो इस नोटिस में उन्होंने बताया है कि जो 27 तारीख को एग्ज़ाम हो रहा है वो सभी सब्जेक्ट वालों का नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हिंदी वालों की बात की गई है। तो मैं इस नोटिस को फिर से रीड कर रही हूँ, क्योंकि कल एक दिन यानी कि 26 छोड़ के 27 को आपका एग्ज़ाम है और आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारी मेहनत, एफर्ट और बहुत सारी चीज़ें मैं आप सभी को जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देती हूँ, ताकि आप सभी तक ये सारी अपडेट जाए और आप सभी परेशान ना हो, ठीक है। ओरिएंटेड वीडियो आप सभी के लिए मैं बनाती हूँ, क्लियर करती हूँ। एक बार नहीं, आप जितने बार आप सभी को डाउट होता है आप कमेंट में पूछते हो, उन सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको देती हूँ, क्लियर करती हूँ, ठीक है। तो चलिए इस नोटिस को फिर से हम एक बार देख लेते हैं। इस नोटिस में बताया गया था कल कि जो कक्षा 1 से 5 पद हेतु परीक्षा का आयोजन 27/4/2024 को किया गया है, और जो यहाँ पर सेंटर रखा गया है, एग्जाम सेंटर की बात कर रही हूँ मैं, रांची, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित थी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो एडमिट कार्ड था वो 24 को होना था, लेकिन 24 को कल ये नोटिस जारी हुआ और उसमें बताया गया कि 25 को। तो आज अभी दे दिया गया है जो एडमिट कार्ड जारी करने का जो लिंक है जेएसएससी ने। तो यहाँ पर जो चेंजेस हुई है उसमें ये बताया गया कि लोकसभा चुनाव के कारण सम्मिलित होने के संबंध में आयोग को अभ्यर्थियों से जो अब इससे रिलेटेड भी मैंने आप सभी को कल अपडेट दिया था कि जो पारा शिक्षक है, जिनका अभी प्रशिक्षण चल रहा है चुनावी प्रक्रिया में, तो उनको दिक्कत है, उनको 27 तारीख को एग्जाम देने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से उन्होंने जो है अपनी जो कंप्लेन है वो सौंपी है, अपनी जो शिकायतें हैं वो बताई थी। तो वहाँ से ये निकल के सामने आया है कि जिनको चुनावी प्रक्रिया के दौरान यहाँ पे फलस्वरूप यहाँ बता दिया, अभ्यर्थियों से अभिवेदन प्राप्त होने के फलस्वरूप आयोग द्वारा समग्र विचारोपरांत पत्र 1 अंतर्गत मात्र हिंदी विषय के सभी अभ्यर्थियों के। तो यहाँ पर फिर से मैं क्लियर कर रही हूँ, सभी सब्जेक्ट की बात नहीं की है, यहाँ सिर्फ हिंदी विषय वालों के लिए, जिनका सब्जेक्ट हिंदी है उनकी बात की गई है कि हिंदी विषय वाले सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा दिनांक 27/4/2024 से, ठीक है, 30/4/2024 तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। तो सिर्फ 27 तारीख को एग्जाम नहीं है, 27 से आपका 30 अप्रैल तक एग्जाम होगा, ठीक। उक्त हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 25 यानी कि अभी जारी हो गया है, ठीक है, वेबसाइट पर, तो इस पर बात ही नहीं करनी है। तो यहाँ पर सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट वाले सभी विद्यार्थियों से बोला गया है कि 27 से 30 तक आपका एग्जाम होगा। पेपर वन का तीनों का, अभी सेकेंड एंड थर्ड के बारे में थर्ड नंबर में बताया गया है। उक्त संबंधित अभ्यर्थियों में से पत्र 2 अंतर्गत हिंदी विषय चयन करने वाले अभ्यर्थियों के पत्र 2 एवं 3 की परीक्षा 2 मई और 2 मई से 4 मई होगा, ठीक है। तो हिंदी सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। हिंदी विषय के जो अभ्यर्थी जो पेपर 1 जो देंगे, पेपर 1 देने के लिए जो वहाँ उपस्थित होंगे एग्ज़ाम सेंटर में, जो एग्ज़ाम देंगे उन्हीं को मिलेगा पेपर 2 एंड 3 देने का मौका, बाकियों को नहीं मिलेगा। अगर आप पेपर 1 के लिए आप वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, नहीं एग्ज़ाम देते हैं, तो आप पेपर 2 एंड 3 भी नहीं दे सकते हो। ये इन्होंने क्लियर कर दिया था पहले भी और इसमें भी किया है। तो यहाँ पर पेपर 2 एंड 3 की जो परीक्षा है वो आपका 2 मई से 4 मई के बीच होगा, ठीक है। और प्रवेश पत्र जो डाउनलोड होगा जो पेपर 2 एंड 3 का, वो 27 तारीख को होगा। तो इससे रिलेटेड अपडेट जब भी आएगी मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। और आयोग द्वारा शेष यहाँ पे बताया गया शेष पत्रों की परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर रखने का निर्णय लिया गया है। तो बाकी जो सब्जेक्ट के लिए या जो भी पेपर होने हैं, जो भी परीक्षा होनी है, उसके लिए अभी कोई तिथि जारी नहीं की गई है, उसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। ये चुनावी प्रक्रिया के दौरान जो पारा शिक्षकों यानी कि जो 13,000 से भी ज़्यादा जो शिक्षक है उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो अभी बाकी जो परीक्षाएं उसके लिए अभी थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। पेपर 1 के अंतर्गत यदि कोई अभ्यर्थी अपनी परीक्षा तिथि का चुनाव कार्य में शामिल है, पेपर 1 में यानी कि 27 तारीख को अगर आप किसी भी चुनावी प्रक्रिया में शामिल हैं, तो आपको जो परीक्षा तिथि में परिवर्तन हेतु साक्ष्य निर्वाचन, तो आपको अनुरोध किया गया है कि 26 यानी कि कल तक शाम 5 बजे तक आप जो है, अगर आप जो निर्वाचन प्रशिक्षण संबंधित पत्र और प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है आयोग में, कार्यालय में, और वहाँ पर देनी है आपको, ठीक है, ये बताया गया।
जो भी शामिल पेपर 1 अंतर्गत यदि कोई भी अभ्यर्थी पेपर 1 यानी कि 27 तारीख को पेपर है आपका, तो इस बीच अगर आप एक शामिल है चुनावी प्रक्रिया के दौरान, तो आपका जो निर्वाचन प्रशिक्षण संबंधित पत्र है और जो आपका एडमिट कार्ड है उसे लेके कार्यालय जाना है। क्लियर हो गया आप सभी को? या 5 बजे तक आपको जाके कार्यालय हैंड टू हैंड देनी है, बात करनी है, नहीं तो आप मेल के थ्रू भी उनको कर सकते हैं। जितना जल्दी मेल कीजिएगा उतना अच्छा है, क्योंकि कल 5 बजे के बाद कोई काम नहीं होगा और 27 को आपका एग्जाम ही है। तो जितना जल्दी आप मेल कीजिएगा प्रूफ के साथ, सारी चीज़ें स्कैन करके वहाँ पर अटैच करके मेल में तो दीजिएगा, उतना अच्छा है, उतना बेनिफिशियल है, क्योंकि उसी हिसाब से वो कोई उपाय निकालेगा आयोग और फिर कुछ नया आप सभी को देखने को मिल सकता है। कोई सुविधा ज़रूर आप सभी को प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि पारा शिक्षकों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे यहाँ देख सकते हैं 5 नंबर में बोला गया पेपर 2 और 3 के संदर्भ में चुनाव कार्य में शामिल अभ्यर्थी परीक्षा तिथि के प्रांत हेतु प्रवेश पत्र निर्गम होने के पश्चात साक्ष्य सहित, ठीक है, तो हाँ, तो इसमें भी वही बोला गया कि अगर पेपर 2 और 3 भी जिस दिन आपका है एग्जाम है, तो उसमें भी अगर आप निर्वाचन यानी कि चुनावी प्रक्रिया में है, तो आपको निर्वाचन प्रशिक्षण संबंधित पत्र और प्रवेश पत्र, तो जब एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा आपका पेपर 2 और 3 के बाद निर्गत होने के पश्चात, ठीक है, के बाद आपको जाना है 29/4/2024 शाम के 5 बजे से पहले, क्योंकि आपका एग्जाम यहाँ पर रखा गया है 2 मई से 4 मई तक, तो 29/4 यानी कि 29 अप्रैल 2024 से पहले आपको जाकर कार्यालय के ऑफिस में कार्यालय में जाकर आपको ये सारी चीज़ें देनी है। यहाँ पर निर्वाचन प्रशिक्षण संबंधित पत्र और जो एडमिट कार्ड है उसे वहाँ पर देना है, नहीं तो आपको मेल कर देना है। अगर उस बीच भी आप अगर ये चुनावी प्रक्रिया में आपकी कार्य लगी हुई है या निर्वाचन प्रशिक्षण संबंधित में आप लगे हैं, जुटे हुए हैं लोकसभा चुनाव के दरमियान, तो आपको ऐसा करना है। और जो नहीं है, जो इस कार्य में नहीं है, तो उनके लिए नहीं है। जो इस कार्य में है, जिनका चुनावी प्रक्रिया के दौरान उनका काम लगा है, तो उनके लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये अपडेट था। तो आई होप अब सभी को अब तो पूरा क्लियर हो गया होगा नोटिस। अगर फिर भी अभी कोई डाउट है तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, क्योंकि परसों एग्ज़ाम है और कोई भी ऐसा डाउट लेकर आप एग्ज़ाम देने मत जाना, टेंशन लेके परेशान होकर मत जाना, कोई फ़ायदा नहीं है, एग्ज़ाम बेकार हो जाएगा। इसलिए पहले क्लियर होकर निश्चिंत होकर जाएँ। ऑलरेडी आप सभी को टाइम नहीं मिला है और परेशान होकर ये सारी चीज़ें देखने को आप सभी और परेशान हो जाओगे। ठीक है, और मिस्टेक भी कर सकते हो एग्ज़ाम के दरमियान, इस वजह से आप पहले खुद भी क्लियर हो जाए पूरी तरह से। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।